क्या आप भी आपके पेट के लिए एक हाथ फार्म हाउस देख रहे हैं? आप थक गए हो कि पुणे सिटी में ऑलरेडी हमारा 4 BHK 5 BHK बड़ा फ्लैट है, बट सोसाइटी के नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हम हमारे पेट को बाहर नहीं लेके जा सकते हैं। मे बी लेके जाते तो देयर आर टू मेनी सोसाइटी रिस्ट्रिक्शन, एंड दैट्स वेयर लॉट ऑफ पेट पेरेंट्स आर नाउअडेज ऑप्टिंग फॉर owning a agriculture land, बाइंग अ स्मॉल पीस ऑफ अ फार्म हाउस, उसके ऊपर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करे जो उनके पेट को अपनी स्पेस प्रोवाइड करे। आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने के लिए जा रही हूँ, पेट अगर आप पेरेंट हो तो आपने किस तरह का प्लॉट आपके पेट के लिए चॉइस करना चाहिए, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स थोड़े बहुत आपने कैसे पेट फ्रेंडली रखने चाहिए, इंटीरियर लैंडस्केप डिजाइन क्या होना चाहिए, ये सारी चीजों से रिलेटेड हम बात करेंगे। हाय, मेरा नाम रेशमा हाजीते है। मैं रियल एस्टेट में सेकंड होम इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ। पिछले 17 साल में मैंने 1750 से भी अधिक लोगों का लैंड लेने का सपना पूरा किया है। पहली बात करते हैं प्लॉट चॉइस की, यानी अगर आप एग्रीकल्चर प्लॉट यानी बड़ा प्लॉट देख रहे हो क्योंकि आपके पेट को डॉग को वहां पे खेलने के लिए आए, तो थोड़ा बड़ा प्लॉट देखिए। एग्रीकल्चर प्लॉट मिनिमम लैंड बाइंग एक्ट हर जगह पे अलग अलग है, बट मिनिमम 11,000 स्क्वायर फीट से 20,000 स्क्वायर फीट आपका बजट अगर जितना है उस हिसाब से आप ले सकते हो, या फिर आप जा सकते हो 1 एकड़ 2 एकड़ के प्लॉट के ऊपर भी। आपका जहां पे लोकेशन है, फॉर एग्जांपल आप पुणे ईस्ट में रहते हो तो मेक श्योर 1 आध घंटे पे ड्राइव पे वो हो। अगर आप वेस्ट में रहते हो तो मे बी मुल्शी, लोनावला, वेल्हे, दिस कैन बी गुड लोकेशन 1 आवर ड्राइव के लिए, क्योंकि आपका पेट वहां पे जाने के बाद थकना भी नहीं चाहिए कि इतना ज्यादा आपने ट्रैवल कर लिया है। तो फार्म हाउस लोकेशन शुड बी लाइक दैट, जहां पे आप इजीली ट्रैवल कर सके आपके पेट के साथ में। नाउ आते हैं प्लॉट चॉइस के ऊपर। प्लॉट की जो आपकी चॉइस है ना, ये डिपेंड ऑन, आप पूरा फ्लैट प्लॉट भी ले सकते हो क्योंकि आपका पेट ऊपर नीचे ना हो, उसको कुछ खेलते वक्त कुछ ये ना नुकसान ना हो, ये पॉइंट से। या फिर सेकंड ये भी होता है, आप थोड़ा स्लोप वाला प्लॉट ले सकते हैं जहाँ पे ग्राउंड लेवल जो है वहां पे आप पेट हाउस पूरा डिजाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका डॉग है तो आप उसके लिए टनल बना सकते हो वहां पे, और ऊपर के साइड में आप आपका इंडिपेंडेंट घर या फार्म हाउस बना सकते हो। तो प्लॉट चॉइस इस तरह से लीजिए, हेवी स्लोप वाले प्लॉट ना लीजिए, मे बी थोड़ा स्लाइटली स्लोप इज ओके, या फिर अगर फ्लैट प्लॉट है तो वो भी ओके। बट अगेन डिपेंड करता है कि सामने आपका व्यू कौन सा है। अगर आपका डैम व्यू है, वाटर व्यू है, तो थोड़ा सा हल्का सा स्लोप वाला प्लॉट लेंगे तो आपको थोड़ा सा आपके फार्म हाउस का भी डिजाइन बहुत अच्छा इजी जाएगा। सेकंड चीज पे हम बात करते हैं, वो है कंस्ट्रक्शन इसेंशियल आपने क्या क्या देखनी चाहिए। यानी अगर आप वो प्लॉट के ऊपर बनाने जा रहे हो तो प्लॉट अराउंड 11,000 स्क्वायर फीट का है, तो आपका घर आप सेंट्रली रखिए, जहां पे आप डॉग का कनल बनाओगे। कनल कैन बी लाइक वो एसी हो सकता है, उसमें आप ऑटो फीडर रख सकते हो। उसके अंदर आप जो टाइल्स लगा रहे हो वो टाइल्स नॉन स्लिपरी होनी चाहिए, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद में वहाँ पे जो रेलिंग्स लगी हुई है उस पे पॉ प्रिंट हो सकती है, ताकि आपका जो भी पेट है वो प्रॉपरली वहाँ पे चल सके, फिसले ना। ये बेसिक चीज़ों की केयर लेनी चाहिए। थर्ड, आप वहाँ पे अगर पेट रूम जो है उसको डायरेक्टली एक्सेस प्राइवेट डोर रख सकते हैं, जहाँ से वो लॉन पे डायरेक्टली खेलने के लिए जाए। तो एक प्राइवेट डोर कैन बी वन फैसिलिटी विच यू कैन ऑप्ट फॉर। थर्ड हो सकता है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो नॉर्मली ये होता ही है कि बच्चे और किड पेट्स ये दोनों एक साथ में बहुत अच्छे घुल मिल जाते हैं। तो नॉर्मली आप बंक बेड अगर है यानी डुअल बेड है तो नीचे का प्ले पेट एरिया रख सकते हो, और उसके ऊपर का जो एरिया है वहाँ पे किड्स का स्लीपिंग जोन रख सकते हो। तो मे बी प्ले टाइम एंड स्लीपिंग टाइम ये दोनों चीज़ें उसमें एडजस्ट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो व्हेन इट कम्स फॉर द पेट हाउस डिज़ाइनिंग। प्लस अगर आप सोलर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे जो आपने वाटर बॉल्स रखे हुए हैं वो भी गर्म पानी से फील हो सकते हैं। मे बी आप अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हो तो नेचुरल पॉन्ड्स आपके इसके अंदर भी आ सकते हैं। ना बात करते हैं सेकंड पार्ट की, विच इज इंटीरियर। इंटीरियर यानी आपके घर में जो भी चीजें आप बनाने जा रहे हो ये चीजें वॉशेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका जो फर्नीचर का जो भी आपने मटेरियल लिया हुआ है वो क्लोथ्स वॉशेबल होने चाहिए। प्लस फर्नीचर जो टिक है इसके अंदर आपका जहाँ पे स्क्रैचेस ना आए, क्योंकि नॉर्मली पेट से स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो फर्नीचर आप उस तरह का लीजिए जहाँ पे स्क्रैचेस अवॉइड हो जाए। इंटीरियर्स के अंदर आपको बहुत सारी अलग अलग चॉइसेस होती है, बट मेक इट मिनिमलिस्टिक जहां से आपको उसको यूज करना इजी जाए। मे बी इसके अंदर ये हो सकता है कि आप छोटे छोटे बंक बेड्स प्लान कर रहे हो,
या फिर बेड डिजाइन, फर्नीचर डिजाइन ऐसी बनाओ जो बहुत शार्प कट्स में ना हो। तो हमारे घर में छोटे बच्चे जब होते हैं तब हम बहुत सारी चीजें उठा के रखते हैं क्योंकि बच्चे उससे फॉल ना हो। सिमिलरली आप डिजाइन करते वक्त यही चीजें सोचो कि वहां पे बहुत ज्यादा शार्प कट्स वाले फर्नीचर ना आए। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज लैंडस्केप, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने फार्म हाउस लिया है मेजरली फ्रॉम अ प्ले एंगल, तो ज्यादा से ज्यादा ओपन एरिया रखिए जहां पे आप नेचुरल पॉन्ड्स रखिए, प्ले जोन्स डिजाइन कीजिए, छोटे छोटे टायर से भी अलग अलग गेम्स बनते हैं जहां पे आपका पेट इजीली जा सकता है, कुछ वॉकिंग रोपवेज रख सकते हैं जहां पे वो एक्चुअली क्लाइंब कर सकते हैं, प्लस ट्रीज इस तरह से लगाइए कि वहां पे नेचुरल शैडोज बनाई जाए, उसके ऊपर उनका एक हाथ स्लीपिंग एरिया भी रख सकते हो आप जहाँ पे वहाँ आपका पेट जाके सो सकता है। सो सम ऑफ द एरियाज ओपन कनेल्स आप रख सकते हो जहाँ पे वो बाहर आने के बाद भी नेचर में भी अपना जाके एक हाथ छोटा सा उनका घर हो सकता है, वहां पे भी वो रह सकते हैं। ये चीजें प्लान कीजिए। प्लांट्स इस तरह के रखिए जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कलरफुल प्लांट्स आए, लाइक इट कैन बी अ बटरफ्लाई गार्डन, फ्रूट ऑर्किड गार्डन या फिर फ्लावर गार्डन जहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाईज आए, तो पेट्स को उनके साथ में खेलना और भी अच्छा लगता है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखिए। और अगर आप पुणे या मुंबई के पास अपने फार्म हाउस के लिए, अपने पेट फार्म हाउस के लिए लोकेशंस एक्सप्लोर कर रहे हो तो कमेंट में एक्सप्लोरिंग ऑप्शन टाइप कीजिए ताकि हम आपको मदद करेंगे इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग योर परफेक्ट पेट फार्म हाउस। फॉर मोर डिटेल्स कनेक्ट विद अस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।